भी हार गए थे ना, वो अपने गांव में हार गए थे। खुद 10 साल से आरएलपी का समर्थक था, ठीक है, पर अब की बार उन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा और ने हमको बोला है कि आप वहाँ जाओ वोट दो। हम किसको वोट दें? तो हम ज्योति जी मिर्दा के साथ नहीं जाएंगे। लग रहा, पिछली बार 3 सीट आई थी, अब की बार वो भी मुश्किल है। पिछली बार तो देखो ना 75% RLP रहता, अब गए लगभग सुपड़ा साफ है। राम राम सर, राम राम सर। क्या नाम है आपका? आरंदर मिर्दा, कहाँ से आए हो आप? बाकरो से। बागरोद में इस बार क्या माहौल है? बागरोद नागौर विधानसभा में आता है क्यों सर? नागौर विधानसभा में नागौर में इस बार क्या माहौल है? ज्योति जी मिर्दा। और आरएलपी ने इस बार नागौर में अपना प्रत्याशी नहीं खुद 10 साल से आरएलपी का समर्थक था, ठीक है, पर अब की बार उन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा और ने हमको बोला है कि आप वहाँ जाओ वोट दो। हम किसको वोट दें? तो हम ज्योति जी मिर्दा के साथ जाएंगे ना। तो फिर आप नागौर में चाचा भतीजे सामने तो आप ज्योति जी मिर्दा के जाने का क्यों निर्णय लिया, ये बताइए। आयरन लेडी है, ज्योति जी मजबूत नेता है। तो 2019 के चुनाव में हनुमान जी और ज्योति जी मिर्दा आमने सामने थे। उस समय आपने किसका साथ दिया था? आरएलपी का दिया था। तो आज आप ज्योति जी का क्यों दे रहे हो? जाए कहाँ? तो उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा ना, कहाँ जाए? ने हमको बोला है कि आप उनको वोट दो, तो ज्योति के साथ जाएंगे ना, वो मजबूत नेता उन्हीं के साथ जाएंगे। भाई हमने 5 साल आरएलपी के लिए काम किया, साथ दौड़े और लास्ट में आके उन्होंने हमें कुछ नहीं बोला कि भाई अपना उम्मीदवार उतारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उन्होंने कुछ नहीं किया, तो हम कहाँ जाएँ? ज्योति जी ने मजबूत नेता है, उनके साथ जाएंगे और वो जनता का काम करवाएगी। नागौर और खिंवसर में क्या इस बार आप देख रहे हो परिवर्तन? नागौर में ज्योति जी मिर्दा जीतेंगे और खिंवसर में रेवंत राम जी डांगा जीतेंगे। आप कह रहे हो मैं आरएलपी के साथ था, फिर आप खिंवसर में भी बीजेपी के साथ क्यों गई, ये बताइए। तो जाएंगे और कहाँ जाएंगे भाई? नागौर विधानसभा में ज्योति जी है, तो खिंवसर में पार्टी छोड़ी है, तो दोनों के साथ जाएंगे ना भाई, एक के साथ क्यों जाएंगे? आरएलपी छोड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या था? यही है कारण, गुमराह करना लोगों को, नशा के बताना, कोई आदमी गलत काम करता है उसको सपोर्ट करना, उसको वापस छुड़ाना, ये काम था। तो किस लिए साथ रहे? राम राम सर। राम राम साहब। क्या नाम है आपका? मोहन गोदारा कुर्ची। कुर्ची से आए हो? क्या माहौल देख रहे हो? अभी आप कुर्ची से आए हो, अभी इस नावड़ा और पापासनी में हो। माहौल अच्छा है साहब, पिछली बार हूँ तब कोई घना अच्छा है। पिछली बार तो देखो ना 75% RLP रहता, अब गए लगभग सुपड़ा साफ है। बहुत टॉप। रेवंत राम जी डांगा खुद आरएलपी छोड़ के आए हैं और आप कह रहे हो 75% आरएलपी के वो बीजेपी में आ गए, क्या वजह रही है? वो जब वही रही गुमराह करना एक दूसरे को। रेवंत राम जी डांगा की सुनवाई होती थी नहीं। वो मैं जब से देख रहा हूँ ना, जब से वो RLP में थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपना निर्णय लिया कि RLP में अब काम हो नहीं रहा है, तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और पार्टी ने इनको प्रत्याशी बनाया बीजेपी का। इस बार अच्छा माहौल नजर आ रहा है? इस बार अच्छा माहौल आ रहा है। 100% बीजेपी आएगी, पूरे राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी आएगी और खिंवसर में भी रेवंत राम जी डांगा डंके की चोट आएंगे। आप कह रहे हो खिंवसर में रेवंत राम जी डांगा आएंगे और हनुमान जी कह रहे हैं कि राजस्थान में हम इस बार आरएलपी की सरकार बनेगी और अगर आरएलपी की सरकार नहीं बनी तो आरएलपी के बिना सरकार नहीं बनेगी। और आप खिंवसर से ही खिंवसर को आरएलपी की राजधानी बताते हैं वो लोग, तो इस बार आप कह रहे हो खिंवसर से ही हार जाएंगे, तो फिर क्या माहौल रहेगा? माहौल तो देख लो, हार हो गई तो हार है फिक्स। अब बीजेपी सरकार बनेगी, उन्होंने वो बोल रहे समर्थन के साथ बीजेपी से नहीं, RLP की और गठबंधन से सरकार में। मुझे तो नहीं लग रहा, पिछली बार 3 सीट आई थी, अब की बार वो भी मुश्किल है। 2008 से खिंवसर में बीजेपी जीती नहीं है और 2008 में हनुमान जी बेनीवाल खुद यहाँ से चुनाव लड़े थे। इस बार खिंवसर की जनता बीजेपी की साइड क्यों जा रही है, क्या वजह है? परिवर्तन चाह रही है जनता, आम जनता परिवर्तन चाह रही है, क्योंकि RLP के पास एक ही कैंडिडेट है हनुमान जी, वो 3 बार हो गए वो खुद कैंडिडेट। पिछली बार नारायण जी लड़े तो आपने देखा ही था, बिल्कुल थोड़ा सा फैसला रहा था। अब की बार वो भी नहीं रहेगा, 100% बीजेपी आएगी। 2019 का जो उपचुनाव हुआ था उसमें नारायण जी खड़े थे और वो ये बता रहे हैं कि वो उसमें कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन हो गया, इस वजह से। वो गठबंधन नहीं हुआ था, वो एक धोखेबाज थे। गठबंधन था, पर हनुमान जी ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक हो गई थी और हमें हराने के लिए। कांग्रेस और बीजेपी एक होती तो हार ही जाते, वही नहीं थे। गजेंद्र सिंह बना ने बहुत अच्छा सहयोग दिया था, तब जाके नारायण जी 4500 वोटों प्लस जीते थे। अब की बार वो भी नहीं है। 2008 से लगातार हनुमान जी जीत रहे हैं, बीजेपी निर्दलीय और अपनी पार्टी RLP से, तो ये लगातार क्यों जीत रहे, क्या वजह है यहाँ पर? वो लगातार पहले तो बीजेपी से थे, फिर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, अपनी पार्टी बना रही और युवा में जोश था। कोई अच्छा कैंडिडेट भी नहीं मिल रहा, अच्छा लड़ने के लिए कैंडिडेट भी चाहिए थे ना। तो अब की बार रेवंत जी डांगा है, यहाँ के लोकल है, उनका वोट भी है खिंवसर कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो
इसलिए बीजेपी जीतेगी अब की बार। वो कह रहे हैं कि रेवूराम जी डांगा सरपंच का चुनाव भी 2 बार हार चुके हैं और इस बार तो नारायण जी भी हार गए थे ना, वो अपने गांव में हार गए थे। नारायण जी भी हार चुके हैं। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन इस बार है ना खिंवसर में डंके की चोट बीजेपी आएगी। और केंद्र में भी बीजेपी है, राजस्थान में भी बीजेपी आएगी। अगर राजस्थान में बीजेपी आएगी तो अपना विकास होगा। जब कैन खेड़े में कोटे में आए नहीं, कोटे में खेड़े में आ जाऊँ लारूं बीजेपी गवर्नमेंट हुई जने अट काम आए, ये तो काम आए घटो काम बीजेपी गवर्नमेंट ऑटोमेटिक काम हों विकास हो।